नमस्ते मेरे बड़े बुजुर्गों और प्यारे साथियों। क्या सुबह सोकर उठते ही आपके कदम जमीन पर पड़ते ही दर्द से चीख उठते हैं? क्या आपको बाथरूम तक जाने के लिए भी दीवार का सहारा लेना पड़ता है? एक सीढ़ी चढ़ना भी हिमालय चढ़ने जैसा लगता है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 के पार है और आपको लगता है कि अब दर्द ही आपका नसीब है, आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें बस पानी में भिगोकर खाने से मात्र 15 दिनों में आपके जोड़ों का ग्रीस वापस आने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि संदीप बेटा, हम तो बादाम अखरोट वैसे भी खाते हैं, फिर भी असर क्यों नहीं होता? देखिए, बुढ़ापे में हमारा पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग की एक रिसर्च बताती है कि 70 साल के बाद शरीर सूखे मेवों से पोषक तत्व नहीं सोख पाता। जब आप इन चीज़ों को रात भर पानी में भिगोते हैं तो इसमें मौजूद फाइटेट्स निकल जाते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को सोखने से रोकते हैं। आयुर्वेद में इसे संस्कार करना कहते हैं, यानी कि भोजन को दवा बनाना। यह वीडियो विशेष रूप से हमारे आदरणीय बुजुर्गों और उन लोगों के लिए है जो बढ़ती उम्र में भी अपने शरीर को फौलाद जैसा मजबूत और सक्रिय रखना चाहते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। यहाँ बताए गए 5 भीगे हुए नुस्खे न केवल आपकी हड्डियों को मजबूती देंगे बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करेंगे। तो आइए इन सभी नुस्खों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देसी आरोग्य पर। दोस्तों, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहला नुस्खा है काले तिल और मुनक्का का। आप यहाँ पर काले तिल की जगह सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काला तिल ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व डेंसिटी कम होने लगता है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तिल और मुनक्का का मेल इस समस्या का अचूक इलाज है। तिल में कैल्शियम का भंडार होता है, आप तो सभी जानते ही हैं। दूध के मुकाबले 10 गुना अधिक इसमें कैल्शियम होता है। यह हड्डियों के क्षरण को रोकता है। और मुनक्का में बोरॉन नाम का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अक्सर हम कैल्शियम तो लेते हैं लेकिन वह हड्डियों में टिकता नहीं है। बोरॉन उस कैल्शियम को हड्डियों के अंदर लॉक करने का काम करता है, जिससे हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा मुनक्का जो है आयरन से भरपूर होता है, जो बुजुर्गों में होने वाली कमजोरी और एनीमिया को दूर करता है। तो कैसे खा सकते हैं? रात को 2 चम्मच काले तिल और 5 से 6 मुनक्का, आप मुनक्के के अंदर के बीज को निकाल लीजिएगा और 1 गिलास पानी में भिगो दीजिएगा। सुबह उठकर सबसे पहले मुनक्का को चबा चबा कर खा लेना है। इसके बाद तिल को अच्छे से चबाएं। यदि चबाने में दिक्कत हो तो इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें और गुनगुने पानी के साथ इसे ले लें। और बचा हुआ पानी जो है उसे भी पी लें, क्योंकि उसमें तिल के गुण आ जाते हैं। दूसरा नुस्खा है सफ़ेद मूसली और बादाम का। देखिए, अक्सर 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती है और टांगे पतली हो जाती है। इस स्थिति को सार्कोपेनिया कहते हैं। सफ़ेद मूसली को प्राकृतिक एनाबोलिक कहा जाता है। यह शरीर के खराब हो चुके सेल्स और मांसपेशियों के तंतुओं को यानी टिश्यूज को दोबारा बनाती हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग को तेज रखते हैं और मांसपेशियों में लचीलापन लाते हैं। यह नुस्खा शरीर की सप्त धातुओं को पोषण देता है, जिससे सारा दिन स्फूर्ति बनी रहती है। इसे खाने का तरीका क्या है, क्या करना है? देखिए, 5 ग्राम सफ़ेद मूसली की जड़ ले लें या फिर इसकी पाउडर ले लें और 10 बादाम ले लें। रात को इन्हें भिगो कर रखते हैं और सुबह बादाम का छिलका उतार कर उन्हें मूसली के साथ पत्थर की सील या फिर इमाम दस्ते में पीस लें और इस पेस्ट को 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाएं। अगर दूध नहीं पचता हो तो इसे दही या फिर दाल के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पानी के साथ भी ले लें। इसे नाश्ते के रूप में लें। सुबह जब भी नाश्ता करते हो उस समय इसका सेवन कर लें। बहुत ही कमाल का फ़ायदा करेगा। सफ़ेद मूसली आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। हो सके तो सफ़ेद मूसली का जड़ लेकर आइएगा। अगर जड़ कहीं ना मिले तो इसका पाउडर तो हर जगह मिल जाता है।
किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइएगा, सफ़ेद मूसली का पाउडर बोलिएगा, वो आपको दे देंगे। ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसका सेवन आप रेगुलर करके देखिएगा। अब तीसरे नुस्खे की बात करते हैं, जिसमें आपको इस्तेमाल करना होगा अलसी के बीज और खजूर को। अगर चलते समय घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में दर्द होता है, अकड़न जकड़न की समस्या होती है, तो समझ लीजिए कि साइनोवियल फ्लूइड सूख रहा है, शरीर में सूखापन आ रहा है। तो आप क्या करें, इनका सेवन करना आज से शुरू करते हैं। अलसी में नेचुरल तेल होता है और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये जोड़ों के बीच प्राकृतिक तेल बनाने में, ग्रीस बनाने में मदद करता है। खजूर में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो नसों के ब्लॉक को खोलता है और साइटिका जैसे दर्द में भी आराम देता है। बुजुर्गों में कब्ज एक बड़ी समस्या होती है। अलसी का फाइबर यहाँ आपको फायदा देगा। ये पेट को साफ रखता है। तो कैसे खाना है? 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर को रात को आधा कप पानी में भिगोते हैं और सुबह खजूर की गुठली निकालकर उसे अलसी के साथ खूब चबा चबा कर खाएं। ध्यान रहे, अलसी को जितना ज़्यादा चबाएंगे उसका तेल उतना ही ज़्यादा असर करेगा। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन, 2 दिन इसे जरूर डाइट में शामिल कीजिए। अब बात करते हैं अगले नुस्खे की, जिसमें आपको सौंफ और मखाने का इस्तेमाल करना है। रात को सोते समय टांगों की नस चढ़ना या फिर शरीर में झंझनाहट होना पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी का संकेत है। देखिए, सौंफ एक बेहतरीन नर्व रिलैक्सेंट है। यह दिमाग और नसों को शांत करती है, जिससे गहरी नींद आती है। मखाने में फास्फोरस और कैल्शियम का सही संतुलन होता है, जो हड्डियों को अंदर से खोखला होने से बचाता है। यह मिश्रण शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे पैरों की सूजन कम होती है। तो खाने का तरीका क्या है? 1 मुट्ठी मखाने को हल्के से घी में भून लें या सीधे दूध में डाल दें और साथ में 1 चम्मच सौंफ के पाउडर को दूध में मिलाना है और दूध को अच्छे से पका लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि सौंफ का पाउडर आपको बाजार से नहीं लाना है, घर पर ही कूट पीस कर इसका इस्तेमाल करना है। दूध पका लेने के बाद रात को सोने से 1 घंटा पहले इसे पी लेना है। मखाने को चबा चबा कर खा लेना है। यह मीठी नींद लाने और नसों को शांत करने के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित नुस्खा है। ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा मिलता है। अब 5वां और आखिरी नुस्खे की बात करें तो आपको इसमें इस्तेमाल करना होगा मेथी दाना और अखरोट का। देखिए, बुढ़ापे में होने वाले अधिकांश दर्द वात बढ़ने के कारण होते हैं। मेथी और अखरोट वात को जड़ से मिटाते हैं। मेथी दाना जोड़ों की पुरानी सूजन को सोख लेता है। अखरोट की बनावट दिमाग जैसी होती है और यह जोड़ों के लिए भी उतना ही उत्तम है। भीगे हुए अखरोट का तेल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, बल्कि नसों को लचीला बनाता है। आपकी हड्डियों से लेकर नसों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह नुस्खा मधुमेह के मरीजों के लिए भी वरदान है। कैसे खाना है? आधा चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी रात को 1 कटोरी पानी में भिगोते हैं। सुबह मेथी का पानी हल्का सा गुनगुना करके पी लें। अगर आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है, एसिड ज़्यादा बनता हो, एसिडिटी की समस्या होता हो, तो आपको इस पानी को नहीं पीना है। और अगर आपको शुगर है तो ज़रूर पानी को पीना चाहिए, इससे शुगर कंट्रोल में रहता है। और बचे हुए मेथी दाने और अखरोट को चबा चबा कर खा लें। मेथी को भिगोने से उसकी गर्मी खत्म हो जाती है और वह अमृत समान बन जाती है। अखरोट के पोषक तत्व भी भिगोने से कई गुना बढ़ जाते हैं। इसे रेगुलर खाने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। आपके जोड़ इससे मजबूत होंगे और शरीर में बढ़ा हुआ जो वात है वो भी शांत हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है। इन 3 आदतों को लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए, जोड़ लीजिए, असर 100 गुना बढ़ जाएगा। इन नुस्खों के साथ सुबह 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लें, ताकि विटामिन डी इन चीज़ों को सोखने में मदद कर सके। तांबे के बर्तन का पानी सुबह पीना इन दवाओं के असर को बढ़ा देता है। आप रात भर तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए और सुबह हल्का सा गुनगुना करके गर्म करके पी लिए। रोजाना ऐसा कीजिएगा और किसी भी नुस्खे को कम से कम 21 दिन लगातार करें, तभी गहरा परिणाम देखने को मिलेगा, है ना। आप इन सभी नुस्खों को डाइट में शामिल कर सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जितनी मात्रा आपको बताई गई है
उतनी ही मात्रा आपको लेना होगा। अगर आपको गंभीर समस्या है तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद इस रेमेडी को फॉलो करें। तो मेरे आदरणीय प्यारे बुजुर्गों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा ख्याल रखने का वक्त है। आप हार मत मानिए, इन नुस्खों को शुरू करें, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, है ना, खुश रहें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस शहर से मुझे देख रहे हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। देसी आरोग्य चैनल, मैं संदीप, हमेशा आपके साथ हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें चलने में तकलीफ होती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रणाम।